हेलो गाइज, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है और ये किसी भी बॉडी पर कैसे एक्ट करता है जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है और इसका प्रिवेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे दोनों के बारे में और पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो वो भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेक्चर जो आपने अभी तक नहीं देखा है फिजिक्स का, वो सारा जो है प्लेलिस्ट में दिया गया सारा लेक्चर, वो आप जा कर के देख सकते हैं या फिर आप आइकॉन में लिंक दिया गया है वहाँ से भी डायरेक्ट जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको प्रैक्टिकली बता देते हैं कि क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सपोज ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऑफ रोड, और यहाँ से एक रैंडम कर्व हमारा टर्न कर रहा है। तो रोड जो है टर्न हो रहा है और एक व्हीकल्स यहाँ से मूव करते हुए डायरेक्ट इस कर्व के पास आती है और फिर मुड़ने चाहती है, टर्न करने चाहती है। तो ये क्या करता है, ये फोर्स इधर टर्न ना हो करके डायरेक्ट इधर चला जाता है। इधर इसलिए जाता है क्योंकि इस पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, किसी भी बॉडी को उसके आउटर साइड में धकेल देता है। तो आउटर साइड में जो फोर्स उसको धकेलता है किसी भी बॉडी को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जब बॉडी यहाँ पर आ जाती है और इसके सेंटर पे के इनर वर्ड में जो लगता है, अंदर की तरफ सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स जो है काउंटर बैलेंस करता है, जिसके वजह से कोई भी बॉडी आसानी से मुड़ जाती है। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाने की वजह से कभी कभी आप लोग टर्निंग नहीं ले पाते और यहाँ पर डायरेक्ट आगे चल जाते हैं। तो आगे इसलिए जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में रहते हैं और वो फोर्स जो है जो बॉडी पर एक्ट होता है तो वो काउंटर बैलेंस नहीं कर पाता है। इसके वजह से बॉडी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो बाहर चला जाता है। तो जब कोई बॉडी को सर्कुलर पाथ पे कर्व पे जो फोर्स बाहर ठेल देता है, धकेल देता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो बॉडी के इनर साइड में लगता है, जो कि काउंटर बैलेंस रखता है बॉडी को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रैक्टिकली आपको समझ में आ गया होगा। अब लैंग्वेज में देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और इसका जो प्रिवेंशन है। जैसे ये फोर्स जो लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बॉडी बाहर चले जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब डिज़ाइन होता है कर्व का, रोड का, तो उसमें क्या करते हैं, इस एज को इनर एज के कंपेरिजन में थोड़ा सा ऊपर रखते हैं और इसको थोड़ा डाउन कर देते हैं, तो इसका काउंटर बैलेंस हो जाता है हमारा। तो चलिए हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ, अभी हम आपको बताएं कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, देन ए फोर्स एक्ट्स अपॉन इट, और उस पर एक फोर्स एक्ट्स होता है, एंड टेंड्स टू पुश इट अवे फ्रॉम द सेंटर, और उसको बाहर जाने के लिए क्या करता है, बाहर जाने के लिए उसको पुश करता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर जाने के लिए उसको पुश करता है, धकेल देता है। दिस इज बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट फोर्स टू काउंटर बैलेंस दिस फोर्स, और इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है। इसलिए ऐसा होता है कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे जब मूव करता है तो वो काउंटर बैलेंस नहीं हो पाता है और वो डायरेक्ट बाहर चले जाता है। तो अब देखते हैं कि इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो to counterbalance the centrifugal force, the outer edge of the rod is raised to some height with respect to inner edge। अभी हम डिस्कस किए जब फिगर बनाए कि ये वाला जब हम लोग डिजाइन करते हैं कर्व का, तो आउटर एज को जो है, जैसे हम अगर इधर से मूव करें तो ये हमारा आउटर एज हुआ, और इधर से मूव करेंगे तो ये हमारा, ये भी आउटर एज होगा और ये इनर एज होगा। तो जब हम लोग मूव करते हैं किसी भी सर्कुलर पाथ पे, तो वहाँ पर
आउटर एज को हम लोग इनर एज के कंपैरिजन में देखते हैं कि थोड़ा सा एबव रहता है। अक्सर ये होता है, कहीं कहीं पर नहीं भी होता है वो, क्योंकि थोड़ा सा टर्निंग रहता है, लिटिल टर्निंग के वजह से वो नहीं भी रहता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रिवेंट क्या हो सकता है। दिस इज बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट फोर्स टू काउंटर बैलेंस दिस फोर्स। टू काउंटर बैलेंस दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द आउटर एज ऑफ द रॉड इज रेज टू सम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। और जो है आउटर एज जो है वो थोड़ा सा हाइट पे दिया जाता है एंड इनर एज को जो है थोड़ा सा डाउन कर दिया जाता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस करता है और कोई भी बॉडी अवे फ्रॉम द रोड नहीं जा सकता है। तो हम फिगर में देख लेते हैं और फॉर्मूला क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों का फॉर्मूला जो है F इजिकल टू mv²/r होता है। सपोज यहाँ अब हम लोग फिगर में देख लेते हैं, एक बॉडी है, व्हीकल्स है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और कुछ देर बाद ये सर्कुलर पाथ पर एट रैंडम आ जाती है। तो ये बॉडी जो है ओवर स्पीडिंग के कारण ये टर्न नहीं ले पाती है और यहाँ पर डायरेक्ट अवे फ्रॉम दी रोड चले जाता है और ये बॉडी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसको पुश कर देता है इधर जाने के लिए। तो इधर जो फोर्स जो इसको बॉडी को पुश किया बाहर जाने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो सेंटर की तरफ फोर्स लगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ, अभी तुरंत हम डिस्कस किए, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो इस पर एक फोर्स लगता है जो कि बॉडी को जो है इनर वर्ड में अट्रैक्ट करता है सेंटर की तरफ, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो लैंग्वेज में एक बार देख लेते हैं। When the body moves in a circular path, then the force acts upon it and tends to attract the body inwards of center. जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस पर एक फोर्स एक्ट होता है एंड टेंस टू अट्रैक्ट द बॉडी इनवर्ड्स ऑफ सेंटर। और बॉडी जो है अट्रैक्ट करता है, बॉडी को जो है अट्रैक्ट करता है सेंटर की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू mv²/r। तो एक बार और समझा देते हैं आपको कि कोई भी बॉडी जो है सर्कुलर पाथ से एट रैंडम जो है, कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन से जब सर्कुलर लाइन में मूव करता है एट रैंडम, तो यहाँ पर बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है और पुश अवे फ्रॉम दी सेंटर, पुश अवे फ्रॉम दी सेंटर, तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए